बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, परेशानियों बीमारियों से बचाए रखे। वीवर्स, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, रेगुलर वीडियोस शेयर करूँगी। अब रमज़ान शरीफ गुजर चुका है, उसकी मसरूफियत की वजह से असल में मैं जो है ना रोज़े अपने घर में नहीं रखती। मैं मतलब जाती हूँ अपनी अम्मी के घर, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं वीडियोस शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे बनाने का फिर मसला होता है। तो व्यूवर्स, वहाँ पे ना मुझे वीडियोस बनानी मुश्किल होती है, मैं वहाँ पे नहीं बना सकती। तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों के साथ रमज़ान शरीफ की कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो अब जो है ना इंशाल्लाह मैं रेगुलर आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना कांटेक्ट में रहूँगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे जो है ना हिम्मत दे और मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं लौकी यानी कि कद्दू की सब्ज़ी। देसी कद्दू जो होता है उसकी हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी जो है ना काली मिर्च में बनाएंगे आज हम, और देसी घी में बनाएंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कद्दू है ना ये बहुत ही अच्छा होता है, और कद्दू खाना सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हदीस शरीफ में जो है ना कद्दू के शोरबे का, कद्दू और गोश्त के शोरबे का भी जिक्र है। तो उसमें जो है ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू खाना ज़्यादा पसंद किया है गोश्त की निस्बत। तो ये कद्दू जो है ना ये मैदे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए थे तब भी अल्लाह ताला ने समंदर के किनारे पे कद्दू की बेल उगाई थी और उस पर कद्दू लगाए थे, क्योंकि वो काफ़ी दिन जो है ना मछली के पेट में रहने की वजह से अल्लाह ताला को पता था कि उनका जो मैदा है ना वो अभी किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने फिर कद्दू खाया था। तो इससे ये जाहिर होता है कि कद्दू जो है ना मैदे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो आज हम इसको बनाएंगे काली मिर्च में। मैदे के मरीजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो कद्दू, और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस तरह क्यूब्स में कट करके इसको वॉश कर लिया है। और ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, उनको भी मैंने इस तरह से बहुत बारीक कट कर लिया है। और ये मेरे पास हैं 3 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, क्योंकि इसमें टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा हमने ज़्यादा करना है, काली मिर्च में बनाना है ताकि टेस्ट हमारा डेवलप हो। और इनको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है 3 टमाटर को। और ये हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। चॉप्ड गार्लिक का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। तो व्यूअर्स, बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलते हैं हम अपने प्रोसीजर की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 चम्मच जो है ना मैं इसमें देसी घी के शामिल करूंगी, और इसको जो है ना मेल्ट करूंगी, और फिर इसमें जो है ना बाकी चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ये जो है ना गार्लिक है हमारे पास चॉप। इसको जहाँ पे हम जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा। यहाँ पे हम इसको ब्राउन कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो लहसुन है ना हमारा ये ब्राउन हो गया है, ये देख सकते हैं आप, लहसुन ब्राउन हो चुका है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़ीरे को कड़कड़ा लूँगी, और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने ज़ीरे को भी कड़कड़ा लिया। तो अब ये मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को यहाँ पे हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा जो है ना इसको हम ट्रांसलेट्स करेंगे थोड़ा सा, मतलब इसका कलर चेंज हो जाए, कलर ना सॉरी चेंज हो, मतलब थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है ना हमने इसको थोड़ा सा बस सॉफ्ट ही करना था। तो ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। तो व्यूअर्स, टमाटरों को यहाँ पे हमने जो है ना अच्छी तरह से जो है ना इसका मसाला बनाना है, यानी कि सॉफ्ट करना है, बिल्कुल मैश हो जाएं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें नमक का शामिल कर दिया है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अच्छी तरह से टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो प्याज है ना हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें मज़ीद कुछ मसाला जात शामिल करेंगे।
तो 1 टेबलस्पून जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया, और ये 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल करूँगी। थोड़ी सी मैं मज़ीद शामिल ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर हो गई। 1.5 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। और ये मेरे पास हैं 5-6 अदद सब्ज़ मिर्ची, उनको मैंने इस तरह से दरमियान में स्लिट कर लिया है और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब हम इसको जो है ना ढक्कन लगा देंगे और इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे इसके अच्छी तरह से गलने तक। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है ना फ्लेम स्लो कर दी है और अब इसको ढक्कन ढक के हम पकाएंगे इसके गलने तक। तो व्यूअर्स यहाँ पे कद्दू का सालन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना कद्दू हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ऑयल भी आप देख सकते हैं कि इसका सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो व्यूअर्स ये है हमारे कद्दू की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और काली मिर्च में ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बनकर तैयार होता है। मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हमारा हौसला बढ़ाता है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।